मित्रों, अगर पौराणिक समय की मित्रता की बात आती है तो हर किसी को सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता याद आती है। लोग सोचने लगते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे दयालु और समानता में विश्वास रखने वाले थे, जो एक दरिद्र ब्राह्मण से मिलने महल से बाहर नंगे पांव भागकर आए थे और अपनी मित्र सुदामा की दरिद्रता दूर की थी। मित्रों, क्या आपको पता है कि सुदामा का मृत्यु कैसे हुआ था? बता दें, सुदामा के पाप के चलते भगवान शिव स्वयं सुदामा का वध किए थे। आखिर ऐसा क्या और क्यों हुआ था, जानने से पहले ऐसे और अमेजिंग सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दरअसल सुदामा का वध शिव जी ने किया था। हालांकि इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग के एक विशेष भोग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। दरअसल सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा भगवान कृष्ण को चाहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण विराजा के काफी करीब थे, जिसको देख श्रीमती राधा श्री कृष्ण को डांटते हैं, लेकिन सुदामा राधा द्वारा कृष्ण को डांटते हुए नहीं सुन पाते हैं। इसलिए वे राधा को श्राप देते हैं कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम दोनों 100 साल तक एक दूसरे से दूर रहेंगे। मित्र, इस श्राप को सुना राधा ने भी सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर एक राक्षस के रूप में जन्म लोगे। इसके साथ विराजा भी जन्म लेंगी और तुमसे विवाह करेगी। मित्रों, कुछ साल बाद जब श्राप का समय आया तो सुदामा का जन्म राक्षस राजा शंखचूड के रूप में हुआ और विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ। मित्रों, शंखचूड भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने कठोर तपस्या की। शंखचूड की सतत तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मा उन्हें कृष्ण कवच प्रदान किया और से तुलसी से विवाह करने की आदेश दिया। वरदान मिलते ही शंखचूड देवताओं से उनका राज्य छीन लिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके समान टिक नहीं पा रहा था, जिसको देख देवी भद्रकाली रणभूमि में शंखचूड से लड़ने के लिए पधारी और बहुत समय तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके दौरान एक आकाशवाणी हुआ कि हे देवी, तुम शंखचूड को पराजित नहीं कर सकती हो। जब इसके शरीर पर कृष्ण कवच है और इसका पत्नी तुलसी का पवित्रता बना हुआ है, तब तक कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, बातों को सुन भद्रकाली भगवान शिव जी के पास पहुंची और सारी बात बताई। तब भगवान शिव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें शंखचूड के वध के लिए प्रेरित किया। मित्रों, भगवान विष्णु एक चाल चलते हुए एक ब्राह्मण के वेश में शंखचूड के पास पहुंचे और बोले, हे दानव राजा, इस बार आपके पास एक याचक के रूप में आया हूँ और आप मुझे भिक्षा देने की कृपा कीजिए। मित्रों, शंखचूड ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? जिसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। मित्रों, ये सुनकर शंखचूड बिना सोचे ही अपना कवच निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु कवच पहनकर तुलसी के पास पहुँचे और शंखचूड का रूप धारण कर तुलसी के पास पहुँचे। मित्रों, तुलसी विष्णु को अपनी पति मानकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा की और इस प्रकार विष्णु ने तुलसी की पतित्व नष्ट कर दिया और इस मौके पर भगवान शिव शंखचूड को अपनी त्रिशूल से नष्ट कर दिया। मित्रों, इस तरह से भगवान शिव सुदामा के पुनर्जन्म का वध किया था। मेरे मित्रों, आशा करता हूँ कि ऐसी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और अमेजिंग सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस करीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।